हेलो गाइस, मेरा नाम रुपेश कुमार शर्मा है। मैं आरयू से एमएससी हूँ। मैं आपके लिए यहाँ एमएससी फाइनल ईयर की सॉलिड बुक स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसका पहला टॉपिक है थर्मोडायनेमिक सिस्टम। थर्मोडायनेमिक सिस्टम होता क्या है? हम जानते हैं कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम होता क्या है कि हम एक पात्र लेंगे। पात्र जो है वो किस रीजन में? बाउंड रीजन में। बाउंड रीजन में मान लिया उस पात्र के अंदर हमने फिक्स डेफिनेट मैटर रख दिया। तो इस मैटर को हमने जैसे ही इसके अंदर रखा तो ये मैटर की क्वांटिटी क्या है? फिक्स है। और ये रीजन क्या है? बाउंड रीजन है। तो इसे हम क्या बोलेंगे? सिस्टम बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम इसे? सिस्टम बोलेंगे। कैसे? कि हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम एक रूम के अंदर हैं, वहाँ पर 5 जने, तो रूम क्या हो गया? हमारा सिस्टम हो गया। और हम क्या हो गया? उसके लिए मैटर हो गए। मतलब हमारी क्वांटिटी क्या है? फिक्स है। तो यहाँ पर हमारी परिभाषा आती है थर्मोडायनेमिक सिस्टम की कि ए डेफिनेट ऑफ क्वांटिटी ऑफ मैटर, ठीक है, विच इज ए बाउंड बाय सम रीजन आर नाउ अ सिस्टम। इसे क्या कहते हैं? अपन सिस्टम कहते हैं। मतलब किसी भी बाउंड रीजन के अंदर अगर मैटर की क्वांटिटी क्या हो? फिक्स हो, तो उसे हम क्या नाम देते हैं? सिस्टम नाम देते हैं। ठीक है, ये हमने इसको सिस्टम नाम दे दिया। लेकिन इसके आसपास से अगर सिस्टम से कोई सिस्टम है, सिस्टम के आसपास के वातावरण को हम क्या बोलेंगे? सराउंडिंग बोलेंगे। सराउंडिंग बोलेंगे और सिस्टम प्लस सराउंडिंग बन के यूनिवर्स बना लेगा। जैसे हमारी अगली लाइन है कि सिस्टम प्लस सराउंडिंग यूनिवर्स बना लेगा। जैसे एग्जांपल है गैस कंटेन इन ए सिलेंडर आउटसाइड द सिस्टम इज नाउ ए सराउंडिंग। ठीक है, यदि गैस पात्र, गैस का सिलेंडर है, उसके अंदर गैस भरी हुई है, उसके बाहरी वातावरण को सराउंडिंग नाम दे दिया गया है। तो बाहरी वातावरण को सराउंडिंग दिया तो सिस्टम और सराउंडिंग क्या कर लेंगे? यूनिवर्स बना लेंगे। ठीक है, ये आपको थर्मोडायनेमिक सिस्टम की परिभाषा समझ में आई। इसके बाद हम करेंगे थर्मोडायनेमिक सिस्टम को हम एक पैरामीटर से दर्शाते हैं, जिसे हमने क्या नाम दे रखा है? एफ। पैरामीटर है एफ। अब यहाँ पर हम डेफिनेशन देखेंगे कि इन थर्मोडायनेमिक्स द सिस्टम कैन बी रिप्रेजेंट बाय ए स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन मतलब एफ। एफ हो गया। एंड द पैरामीटर जो होंगे उसके, वो क्या क्या होंगे? उसके अंदर पैरामीटर क्या क्या होंगे? प्रेशर होगा, वॉल्यूम होगा, टेम्परेचर होगा। जैसे ये सिस्टम है, सिस्टम को हमने एक फंक्शन से डिनोट कर दिया एफ। ठीक है, वो और उसके पैरामीटर क्या होगा? प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। ठीक है, इसके आगे हम बात करते हैं कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम वो मेनली 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के कैसे होते हैं? कि हम 3 प्रकार के होते हैं। अब देखिए सिस्टम, पहला सिस्टम ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेट सिस्टम। ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम में होता क्या है कि आपके पास सिस्टम है। जैसे आपने एक सिस्टम ले लिया, सिस्टम के पास आपके पास क्या क्या है? मैटर है और क्या है? एनर्जी है। दोनों है, मैटर भी है आपके पास और एनर्जी भी है। लेकिन हम जानते हैं कि ओपन सिस्टम का सिस्टम क्या होता है? ओपन सिस्टम से मतलब ये है कि अगर सिस्टम बाहरी वातावरण से एनर्जी और मैटर दोनों का ट्रांसफॉर्म कर रहा है, मतलब एनर्जी ले भी रहा है, दे भी रहा है, मैटर ले भी रहा है, दे भी रहा है, तो इस सिस्टम को अपन क्या बोलेंगे? ओपन सिस्टम बोलेंगे। ठीक है, और क्लोज सिस्टम, इफ सिस्टम कैन एक्सचेंज ओनली एनर्जी। पहले हमने ओपन सिस्टम की बात करी, जिसमें मैटर और एनर्जी दोनों ट्रांसफर होती है, उसे ओपन सिस्टम बोलते हैं। क्लोज सिस्टम जिसके अंदर ओनली एनर्जी का ट्रांसफर होता है, ठीक है, मैटर का ट्रांसफर नहीं होता, तो उसे हम बोलेंगे क्लोज सिस्टम। इफ, ठीक है, उसके बाद आता है आइसोलेट सिस्टम। आइसोलेट सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें ना तो मैटर का और ना ही एनर्जी का ट्रांसफर होता है। किसके थ्रू? सराउंडिंग के थ्रू। तो हम उसे बोलेंगे आइसोलेट सिस्टम। तो देखो ओपन सिस्टम की परिभाषा, इफ सिस्टम कैन एक्सचेंज बोथ मैटर एंड एनर्जी विथ द सराउंडिंग, मतलब बाहरी वातावरण से एनर्जी और मैटर की जब ट्रांसफर होता है तो उसे अपन बोलेंगे ओपन सिस्टम। क्लोज सिस्टम में क्या होगा? ओनली एनर्जी का ट्रांसफर होता है, ओनली एक्सचेंज एनर्जी, नॉट मैटर, मैटर का ट्रांसफर नहीं होता है, विदाउट विथ सराउंडिंग, देन सिस्टम आर नाउ इज क्लोज सिस्टम। आइसोलेट सिस्टम मतलब जिस सिस्टम में ना तो एनर्जी एक्सचेंज होती है ना ही मैटर एक्सचेंज होता है, तो इस सिस्टम को अपन ने क्या नाम दिया? आइसोलेट सिस्टम। इसके बाद हमने बोला कि भाई क्या हुआ यहाँ पर कि हमने 3 प्रकार के क्या पढ़े? सिस्टम पढ़े। आपको तीनों प्रकार के सिस्टम समझ में आए। आपको पैरामीटर समझ में आया कि जो सिस्टम होता है थर्मोडायनेमिक सिस्टम, उसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक स्टेट फंक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं। स्टेट फंक्शन एफ होता है, उसके पैरामीटर क्या होते हैं? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। और ये सिस्टम समझ में आया, सिस्टम एक क्या होता है? बाउंड स्टेट होता है, उसके अंदर मैटर
होता है और उस मैटर की क्वांटिटी क्या होती है, फिक्स होती है, तो उसे हम